हाँ जी साथियों, तो ऐसा क्या है बंगाल में कि जैसे ही बंगाल में इलेक्शन आता है तो बंगाल अलग ही एक सुर्खियां बटोरने लगता है। इसी बात को तो चर्चा करने के लिए आज हम लोग जुड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक कुमार और अपने चैनल एग्जाम प्रेप जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी हर जगह अगर आप देखें, टीवी उठाएं या न्यूज़पेपर उठाएं, हर जगह अभी बंगाल से रिलेटेड न्यूज आपको देखने के लिए मिलेगा। बंगाल में अभी पंचायत पुल का इलेक्शन चल रहा था। 8 तारीख को उसको डेट मिला था, लेकिन उस इलेक्शन के दौरान इतना ज्यादा वायलेंस देखने के लिए मिला, जिस कारण से कुछ ऐसे बूथ से लगभग 696 ऐसे बूथ से जिसमें कि वहां पे फिर से री इलेक्शन कराने की बात की गई। लगभग 16 लोगों का जान चले गया है वेस्ट बंगाल में, और ये बहुत ज्यादा एक अलग तरीके का इसमें वायलेंस देखने के लिए मिला। तो हो क्या रहा है बंगाल में? तो लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा पर्व है ना, वो इलेक्शन है। और वो जब इलेक्शन हो रहा है बंगाल में, वो इलेक्शन का जो ग्राउंड है वो एक बैटल ग्राउंड में चेंज हो गया है। वहां पे अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर बहुत ज्यादा वायलेंस देखने के लिए मिल रहा है। लगभग 16 लोगों ने अपना जान गंवा दिया है इस वायलेंस के कारण। 8 तारीख को, और 8 तारीख को इलेक्शन था, उसी दिन का ये बात है। और अगर देखा जाए ना तो बहुत सारा मतलब कि अलग अलग प्रकार की बातें सुनने के लिए आई है। किसी ने जो बैलेट बॉक्स होता है जिसमें वोट गिरा जाता है, उसी को कोई छीन करके इधर उधर कर दिया और उसको बर्बाद कर दिया गया। और ये जो 16 इंडिविजुअल्स जो मरे हैं, इसमें हर मतलब कि पार्टी के लोग को बताया जा रहा है, जो हर पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो एक्टिव होकर के जो इलेक्शन प्रोसेस को, जो पार्टी का अपने पार्टी के को जो है रिप्रेजेंट करते हैं और देखते हैं कि सब चीज अच्छा से हो रहा है कि नहीं। उसमें लगभग 16 लोगों ने अपना जान अभी तक में गंवा दिया है, ऐसा जो है मतलब कि निकल के आया है बात। और इसमें हर पार्टी के लोग हैं, तृणमूल कांग्रेस के भी हैं, बीजेपी के भी हैं, जो लेफ्ट का जो ये है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, उसका भी उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा, कांग्रेस का भी देखने के लिए मिलेगा। अलग अलग तरह का इसमें हम लोग को लोग भी देखने को मिले और वायलेंस भी, मतलब बहुत हद मतलब पार हो गया ये, तो क्या मैं बताऊं। और जो ये इलेक्शन है, किस चीज का इलेक्शन है? तो ये पंचायती राज सिस्टम का, यानी जो 73rd जो अमेंडमेंट हुआ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, 73rd अमेंडमेंट के थ्रू पंचायती राज सिस्टम को हमारे देश के कानून में जोड़ा गया कि रूट लेवल तक, जो रूट लेवल तक लोगों को लोकतंत्र पहुंचाया जा सके, डेमोक्रेसी पहुंचाया जा सके, कि रूट लेवल तक लोगों को का जो वॉइस है वो सरकार तक पहुंच सके। और जो जैसे अगर हर जगह जो ग्राम पंचायत के भी लोग हैं, अब हर कोई स्टेट गवर्नमेंट या एमएलए से डायरेक्ट मतलब बात करने में बहुत लोग नहीं पहुंच पाते हैं, तो उसके लिए ग्राम लेवल पे मतलब अगर रूट लेवल पे लोगों को रिप्रेजेंट किया जाएगा और वहां पे लोग, अगर वहां के जो लोग नेता बनेंगे, तो वो अपनी जनता की जो छोटा समुदाय होगा, उस जनता की बात को जो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन तक पहुंचा पाएंगे। इसमें 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है। पहला होता है विलेज लेवल, जिसको हम लोग ग्राम पंचायत कहते हैं। दूसरा होता है ब्लॉक लेवल, जिसको हम लोग पंचायत समिति कहते हैं, और तीसरा होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिसको हम लोग जिला परिषद कहते हैं। अगर बंगाल की हम लोग बात करें तो लगभग 3317 ग्राम पंचायत सीट है वेस्ट बंगाल में, जिसमें जो सीट है, जो टोटल सीट है अगर उसका बात करें तो 63,283 पंचायत का सीट्स है। और 61,000 ऐसा इलेक्शन का जो सेंटर बनाया गया है जहां पर इलेक्शन होगा। अब वायलेंस किस बात का हो रहा है? तो मैंने आपको बताया कि हर साल, मतलब अगर आप पिछले बार भी इलेक्शन में जो स्टेट गवर्नमेंट का जो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन का आपने अगर देखा होगा, उस टाइम पर भी यही कुछ हुआ था। और खास करके कुछ एक चुनिंदा एरिया है, खास करके अगर आप देखेंगे तो ये जो बांग्लादेश से, इस तरह से देखिए, ये जो बांग्लादेश से सटा हुआ रीजन है ना, इधर आपको इससे सटा हुआ जो भी रीजन है, इसमें आपको ज्यादा वायलेंस देखने के लिए मिलेगा। खास करके अगर आप देखें तो ये देखिए, कूच बिहार वाला जो रीजन है, मालदा वाला रीजन है, ये मुर्शिदाबाद वाला रीजन है, या ये नादिया हो गया इसमें, फिर ये पूर्वी हाँ मेदिनापुर, ये सब में आपको बहुत ज्यादा मतलब वायलेंस देखने के लिए मिला इस एरिया में। और यहाँ पर फिर से जो आज 10 तारीख है, तो आज फिर से यहाँ पे लगभग 696 ऐसा फिगर दिया गया है कि लगभग 696 पे फिर से री इलेक्शन कराने की बात की गई है। और जो सबसे मेन मतलब कि मुर्शिदाबाद वाला रीजन को अगर देखा जाए तो 175 पोलिंग बूथ वहां पर जो है, वहां पर लगाए गए, मतलब 175 पोलिंग बूथ पर फिर से री इलेक्शन का बात किया गया है। और जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने इस बार जो है मेंटेन, मतलब जो सिक्योरिटी और सेफ्टी है लोगों का, उसको मेंटेन करने के लिए सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय किया है
पिछले बार भी सेंट्रल फोर्स को डिप्लॉय किया गया था, लेकिन जितना स्टेट से मतलब जो मांगा गया था उतना लोग वहां पे पहुंच नहीं पाए, जिस कारण से सेंट्रल फोर्सेस वहां पहुंच नहीं पाए, जिस कारण से और ज्यादा वायलेंस हम लोग को देखने के लिए मिला कि और हर एक बूथ पर बूथ पर 4 सेंट्रल फोर्सेस को वहां पे डिप्लॉय करने की बात की गई है कि अच्छे से सेफ और फेयर वोटिंग हो सके और एक अच्छा एनवायरनमेंट बना रह सके, कि लोगों को जो और लोग हैं उनको दिक्कत ना हो कम से कम। और ये मालदा वाला जो रीजन है मैंने आपको बताया, इसमें भी आपको लगभग 110, ये आप देख सकते होंगे 110 सीट पर यहाँ पर फिर से 110 पोलिंग बूथ ऐसे किए गए हैं जिसमें फिर से री इलेक्शन होगा। इसी तरह से कूच बिहार वाला भी एरिया है, ये नादिया वाला भी एरिया है, मुर्शिदाबाद तो मैंने आपको बता ही दिया, पूर्वा मेदिनापुर वाला भी एरिया में यहाँ पर फिर से इलेक्शन किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारा बैलेट बॉक्स को ही फेंक दिया गया था और उसको मतलब कि पूरा डिसरप्ट कर दिया गया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो लैक ऑफ सेंट्रल फोर्सेस का जो डिप्लॉयमेंट है, मतलब जो सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट सही से नहीं हो पाया, सही टाइम पे नहीं हो पाया, इस कारण से बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्शन हम लोग को देखने के लिए मिला। तो अभी जो है इवन जो कलकत्ता हाई कोर्ट है, जब इलेक्शन पिछले मंथ ही जब इलेक्शन का डेट अनाउंस किया गया था, तभी आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा कि जो इलेक्शन का जो नॉमिनेशन प्रोसेस है, मतलब कि इलेक्शन जब कोई भी नॉमिनेशन पहले अपना भरता है उसके बाद जाकर के वो इलेक्शन लड़ पाता है, तो जो नॉमिनेशन का प्रोसेस है उस समय भी आपको बहुत ज्यादा वायलेंस देखने मिला होगा, और खास करके ये सब जो रीजन मैंने आपको डिनोट करके दिखाया उस वाले रीजन में। तो अभी बताया जा रहा है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी इसके लिए ऑर्डर दिया था कि सेंट्रल फोर्सेस को वहां पे डिप्लॉय किया जा सके, और जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उन्होंने लगभग 822 सेंट्रल फोर्सेस को वहां पर मांगा था कि उनको पहुंचाया जा सके, लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन का कुछ रीजन रहा और कुछ ऐसा और भी कुछ ऐसा रीजन रहा, जिस कारण से टोटल नंबर ऑफ सेंट्रल फोर्सेस वहां पे नहीं पहुंच पाए, टोटल नंबर ऑफ सेंट्रल पुलिस पर्सनल जो थे वो वहां पे नहीं पहुंच पाए। उस समय जो 8 तारीख को इलेक्शन था उस दिन सिर्फ 649 ही सेंट्रल फोर्सेस जो है वहां पे पहुंच पाए थे, जिस कारण से ये सब वायलेंस हम लोग को बहुत ज्यादा देखने के लिए मिला और इतना ज्यादा सिचुएशन जो है वो इतना ज्यादा वल्नरेबल हो गया था। अब इसमें उस समय जब इस तरह का बात हुआ उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा जो सीवी आनंदा बोस हैं जो वहां के गवर्नर हैं, वो खुद से फर्स्ट हैंड न्यूज लेने के लिए, मतलब कि जैसे देखा जाए तो जो गवर्नर होते हैं, जो राज्यपाल होते हैं, उनका इतना एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है डायरेक्ट पॉलिटिक्स में, उनका इतना एक्टिव इन्वॉल्वमेंट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि जो सीवी आनंदा बोस है वो डायरेक्ट मतलब ग्रास रूट पे, मतलब ग्राउंड लेवल पे जा करके लोगों से मिले और वहां पे क्या मतलब प्रॉब्लम हुआ है, किस वजह से इतना ज्यादा वायलेंस देखने के लिए मिला है, उस चीज को खुद से एड्रेस किए। और जब पत्रकारों को एड्रेस कर रहे थे वो, तो उन्होंने भी ये बात कही कि इलेक्शन जो है वो बैलेट के थ्रू होना चाहिए, ना कि बुलेट के द्वारा, गोली के द्वारा नहीं होना चाहिए। इस चीज को भी उन्होंने एड्रेस किया और बोला कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है हम लोग का डेमोक्रेसी का, उसको मेंटेन करके रखना चाहिए। अभी तो खास करके अभी वो आज वो दिल्ली आए हैं 10 तारीख को, और उनसे रिपोर्ट मांगा गया है होम मिनिस्टर के द्वारा कि वहां का जो भी सिचुएशन उन्होंने देखा और जो भी उन तक रिपोर्ट पहुंचाने का इनको काम करना है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसमें इनको रिपोर्ट ये प्रोवाइड करना है कि जो भी ग्राउंड लेवल का रियलिटी था उसको वो रिपोर्ट में डिस्कस करेंगे, और जिस रिपोर्ट के थ्रू फिर आगे कोई भी एक्शन लिया जा सकेगा जिसके कारण फिर से शांति का माहौल और न्याय का जो शांति और न्याय का माहौल को फिर से बना करके रखा जा सके। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग ऑपोजिशन के क्रिटिसिज्म का। तो तृणमूल कांग्रेस जो है उन्होंने बहुत ज्यादा इसको क्रिटिसाइज करते हुए कहा है कि जो है सेंट्रल फोर्सेस का जो एब्सेंस था उसके वजह से ये सब जो मतलब देखने के लिए मिला, इस तरह का वायलेंस देखने के लिए मिला, ये एक तरह का हमारे जो लोग हैं उसका सेफ्टी और सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा हर्ट पहुंचाता है, और ये एक क्वेश्चन लगाने वाला बात है, इसके ऊपर क्वेश्चन उठाने वाला बात है। और इसके वजह से बहुत ज्यादा आप देखे होंगे कि जो हमेशा से इस तरह का बात बताया जाता है कि जो टीएमसी है इसका बहुत ज्यादा मतलब इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है वायलेंस कराने में, ऐसा लोग ब्लेम लगाते हैं। और वही फिर से बैटल जो है सोशल मीडिया पे आप देखेंगे तो पूरा फैल गया कि ये एक पार्टी दूसरे पार्टी को क्लेम कर रही है, दूसरे पार्टी तीसरे पार्टी को क्लेम कर रही है, और गजब का तस्वीर देखने के लिए मिला कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी से लोग मरे हैं। और बहुत सारा, ये तो मैंने आपको बताया है कि इरेगुलरिटीज और जो एक्ट ऑफ वायलेंस है ये हम लोग को बहुत ज्यादा देखने के लिए मिला। जो बैलेट बॉक्स थे उसको जला दिया गया, उसको फेंक दिया गया। इंडियन सेक्युलर फ्रंट के ऐसे कैंडिडेट थे बताइए
कि ऐसे इंडियन सेक्युलर फ्रंट के कैंडिडेट थे जो भानगढ़ वाले रीजन में, जिनको घर में ही बंद कर दिया गया। जो कैंडिडेट है उसी को घर में बंद कर दिया गया। और ये सब जो बूथ पे हुआ वो तो हुआ ही। बहुत सारे जो वोटर हैं उन्होंने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो गूंस हैं, गूंस मतलब हो गया कि आपको जो गुंडे बदमावाली हैं, वो लोग उन लोगों को पोलिंग बूथ तक जाने ही नहीं दे रहे हैं। और जो वोटर हैं वो काफी डर गए हैं। इसके वजह से कोई भी इंसान डरेगा जब ऐसा सिचुएशन माहौल क्रिएट हो जाए, लोग वोट देने जा रहा है और उस समय अगर इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो तो लोग वाजिब से बात है डरेंगे ही। उन लोगों ने भी अपने सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए जो है गवर्नमेंट से डिमांड की है। आज तो अभी इलेक्शन चल रहा है, फिर आगे रिजल्ट हम लोग को देखने के लिए मिलेगा कि क्या होता है। अब हम लोग अगर बात करें कि इससे पहले जो 2018 का अगर हम लोग बात करें कि जो 2018 में ग्राम सभा ये ग्राम पंचायत का जो इलेक्शन हुआ था, तो उसमें गजब का एक चीज देखने के लिए मिला जो आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं देखा गया था। जो टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस है, ये 95% ग्राम पंचायत सीट अकेले ही जीत के आ गई। और अब इसमें मेन चीज ये आता है कि 34% सीट ऐसा था जिसमें कि लोगों ने कॉन्टेस्ट ही नहीं किया था। अब आप ही सोचो कि ऐसा है पॉसिबल? मतलब ये जो अभी जो पिछले मंथ जो एलिगेशन लगाया जा रहा था और जो उस टाइम पे भी एलिगेशन लगाया जा रहा था, वो कहीं ना कहीं साबित होते हुए दिख रहा है कि वहां पे जो ऐसे 34% सीट थे जिसमें कि लोगों ने अपना नॉमिनेशन ही नहीं डाला या उन्हें डालने नहीं दिया गया होगा, दोनों रीजन हो सकता है। और इसको एक रिकॉर्ड मतलब हिस्ट्री, बंगाल के हिस्ट्री में ऐसा जीत कभी किसी को नहीं मिला था। अपोजिशन ने मतलब जो टीएमसी के जो अपोजिशन है, जो बीजेपी है, चाहे वहां के जो कांग्रेस है या जो लेफ्ट के गवर्नमेंट, जो लेफ्ट के जो पार्टी है, उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया टीएमसी को इसके ऊपर। और जो वहां का पुलिस था उसको भी उस टाइम पे उसमें देखा गया कि वो भी इन्वॉल्व है, उनके ऊपर भी क्वेश्चन उठाया गया। 2019 का अगर हम लोग बात करें तो इस बार जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ है, इसको मतलब गजब का एक बम्पर जीत बताया जा रहा है बीजेपी गवर्नमेंट का। लगभग 42 सीट है जो लोकसभा सीट है, ये लगभग 42 है, मतलब कि यहाँ पर बंगाल में। इसमें 18 बीजेपी जो है, 18 सीट जो है खुद बीजेपी अकेले जीत गई। और ये गजब का, मतलब इससे पहले बीजेपी का इतना अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल में नहीं रहा था। लेकिन फिर से 2021 में जब 2021 में जो है जब इलेक्शन स्टेट असेंबली इलेक्शन हुआ, तो उस समय भी बहुत ज्यादा फिर से उस तरह का ही वायलेंस देखने के लिए मिला। बीजेपी के जो वर्कर्स थे उनको बहुत ज्यादा पीटा जा रहा था। मतलब इस तरह का न्यूज और वीडियोस बहुत ज्यादा सामने निकल के आया था, हम लोगों ने देखा था। टीएमसी ने फेस किया इस तरह का फिर से एलिगेशन को, और कलकत्ता हाईकोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार उसके ऊपर फिर से सीबीआई का मतलब जो है इन्वेस्टिगेशन उसके ऊपर होने लगा। अब ये जो पंचायत पुल का इलेक्शन है, ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों इसके बारे में इतना ज्यादा बात हो रहा है? ऐसा क्या जरूरत लगा है कि मतलब जो ये खास करके जबकि ये ग्रास रूट मतलब कि थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट का मतलब समझिए कि ये इलेक्शन हो रहा है, तो इसमें इतना ज्यादा लोग, इतना इन्वॉल्वमेंट और इतना ज्यादा वायलेंस क्यों हो रहा है? तो इसको ऐसा बताया जा रहा है कि जो इलेक्शन है 2024 में, जो लोकसभा का इलेक्शन आने वाला है, इसको एज ए लिटमस टेस्ट की तरह से देखा जा रहा है हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि वो लोग अभी अगर जो इस लेवल का जो पंचायत लेवल का जो इलेक्शन हो रहा है इसमें वो अगर कैसा परफॉर्म करती है, तो उनका आगे का जो 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 इलेक्शन का रिजल्ट होगा उसको इस तरह से थोड़ा सा जोड़ा जाएगा। उसको एज ए लिटमस टेस्ट हर एक पॉलिटिकल पार्टी इसको देख रही है 2021 के इलेक्शन में। लेकिन मैंने आपको बताया, अभी तो जस्ट मैंने इसको लगता है 2 बार इसमें जोड़ा गया, कोई बात नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि 2021 के इलेक्शन में उनको कितना मतलब कि जो बीजेपी को उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला वहां पर, जबकि एक मैसिव लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे आपने देखा होगा कि रैलीज की गई थी, उनके ऊपर बहुत सारा एलिगेशन भी लगा था कि कोरोना का टाइम चल रहा है लेकिन इतना बड़ी बड़ी रैलियां बीजेपी निकाल रही है। खैर वो जो भी रीजन था, और इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, वो सब लोग मिल करके इतना बड़ा वहां पर रैली निकाले, फिर भी उसका बहुत कुछ खासा रिजल्ट देखने के लिए तो नहीं मिला था। और जो टीएमसी के लीडर्स हैं उन पे बराबर बहुत सारे करप्शन के जो है मतलब कि चार्ज सामने निकल के आते रहे हैं, चाहे वो एसएससी स्कैम हो गया, कोल स्कैम हो गया, जो ये म्युनिसिपल रिक्रूटमेंट का जो स्कैम था वो हो गया। जो अभिषेक बनर्जी हैं, जो उसके जनरल सेक्रेटरी हैं तृणमूल कांग्रेस के,
उनके ऊपर भी सीबीआई ने अपना इन्वेस्टिगेशन जारी किया था, जो कोल पिलफरेज का केस था और एसएससी स्कैम के ऊपर। इस तरह का बहुत सारा चीज, मतलब जो टीएमसी का गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारा स्कैम्स हम लोग को देखने के लिए मिला है। और जो एक लड़की का डेथ हो गया था, उसको रेप करके और उसका डेथ, मतलब उसका मार दिया गया था, उसके वजह से भी बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट आगे बढ़ा था। तो इस तरह का टीएमसी पे हमेशा से एलिगेशन लगता रहा है, और जो भी चीज होता है वो तो सामने निकल के आता ही है और उसको आना ही है। लेकिन जो व्यवहार रहा इस बार, मतलब कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज का, इसमें जिसका भी इसमें मान लीजिए रोल रहा हो, लेकिन अल्टीमेटली तो ये एक आम जनता को ही परेशानी हुआ है और आम जनता का ही लॉस हुआ है। तो इस तरह का चीज डेमोक्रेसी में हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। आगे अब जो इसका रिजल्ट आता है वो तो हम लोग देखेंगे ही। आज का जो टॉपिक था वो यहीं पर अभी खत्म होता है। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज आप मुझे बता सकते हैं, आप मुझे लाइक कर सकते हैं, इसमें शेयर कर सकते हैं। और जो भी अगर आपको इसमें कुछ समझने में दिक्कत हुआ हो, आपको लगता है कि इसमें और कुछ भी ऐड करना चाहिए था, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आगे से इसमें और भी कोई भी चीज होगा ऐड कर दिया करूंगा। नेक्स्ट टॉपिक मैं किस पे वीडियो बनाऊं ये भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक को पहले कवर करूंगा। तो अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।